यदि किसी को सूली पे चढ़ाना चाहिए, यदि पुलिस की लाठी किसी के कपार पर बजड़नी चाहिए तो देश के सांसदों के ऊपर, देश के संसद के ऊपर। क्यों पता है? क्योंकि भारत एक संवैधानिक देश है और संविधान की रक्षा करना सांसद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और संविधान का जो प्रियम्बल है, प्रियम्बल कहते हैं ना, थोड़ा कम पढ़ा लिखा है ना हम लोग, पढ़ा लिखा तो मंत्री लोग है ना, सब 10वां पास है। भारत का प्रियम्बल क्या कहता है? हिंदी में उद्देशिका, न प्रार्थकन, उद्देशिका, अंग्रेजी में प्रियम्बल, हिंदी में उद्देशिका। वो पढ़ना क्या कहता है? हम भारत के लोग समाजवाद। तो थाना प्रभारी सर, समाजवाद का मतलब होता है सभी बराबर। इसीलिए पहला लाठी संसद में जो लोग बैठे हैं उन पर चलाइए, क्योंकि वो सारा जमीन कहीं अडानी को, कहीं अंबानी को, कहीं टाटा को, कहीं बिरला को, कहीं वेदांता को बेच देना चाहते हैं। तो यदि आपको गुस्सा लगता है, तो यदि आपको अपना गुस्सा, आपको सिंघम के तर्ज पर अपना मोछ घुमाने का मन करे तो संसदों पर लाठी चलाइए, मजा आएगा। गद्दार वे लोग हैं कि भारत के संविधान को तार तार वे लोग कर रहे हैं। संविधान की सभा में बैठे हैं, राज्यसभा लोकसभा में बैठे हैं और कानून बना रहे हैं। अडानी के लिए कानून बना रहे हैं, अंबानी के लिए कानून बना रहे हैं, टाटा के लिए कानून बना रहे हैं, उषा मार्टिन के लिए। इसलिए अगर लाठी बजाने का मन कर रहा है उन पर बजाइए। अभी बोलने दीजिए, बीच में डिस्टर्ब। और देखिए आज ही फिर से 12 को वैकेंसी रद्द कर दिया गया है, अभी तुरंत। इसीलिए रद्द किया है कि माननीय मुख्यमंत्री की साली साहिबा वैकेंसी नहीं भरी है, इसलिए रद्द किया गया है कि बाकी जो मंत्रीगण हैं उनके बेटा की दोस्त की गर्लफ्रेंड फॉर्म नहीं भरी है। उनको क्या बुझाता है यार? वो तो हमको समझ में आता है ना कि पहले तो भाई लोग, अब बहन लोग भी घर से बाहर आ गई है कि एक नौकरी लेकर घर आएंगे, हजारीबाग में पढ़ेंगे, लॉज में रहेंगे। वो बहन जो कल तक उसको शॉपिंग करना अच्छा लगता था, आज शॉपिंग से बचाकर अपना ट्यूशन में खर्चा कर रही है। तो आपको क्या समझ में आएगा? इसीलिए तो कहते हैं समझ में उसी को आएगा जिनके घर के बच्चे आज हजारीबाग रांची में जाके एग्जाम की तैयारियां करते हैं, जिन बच्चों का बाल पक गया हो, जिनकी आंखों की रोशनी चली गई हो और जिनका पेट बढ़ गया हो। आपको क्या समझ में आएगा सर? आप तो अक्षरा मैडम को नाचने बुला लेते हैं, क्या समझ में आएगा? अरे डांस ही करना था ना, डांस ही करना था, डांस ही करना था तो उदय भैया को हमारा बुला लेते हैं। अपना शादी में अच्छा डांस किए हैं, बधाई हो उदय। किधर है लड़की? भी अच्छा शूट कर जाएंगे आपको लड़की। अगर अक्षरा मैडम ही चाहिए थी तो उदय भैया कोई लड़की बना के नचा लेते, क्या दिक्कत था? अच्छा नाचे थे अपना शादी में। ये भी छात्र नेता हैं, आज 10 सालों से आंदोलन कर रहे हैं, स्टूडेंट के दर्द को समझते हैं। कभी इनसे बात करते हैं तो ऑटोमेटिकली रो जाते हैं। क्यों नहीं रोए भाई? अब पब्लिकली थोड़ी रो सकते हैं, मर्द हैं भाई, पब्लिकली थोड़ी रो सकते हैं। वो तो हम लोग ना जानते हैं कि हमारे आंख से आंसू कब बहता है। जांचना है तो आइए कभी 12 बजे रात को अंधेरी रातों में सुनसान गलियों मिली हमसे, हम लोग भी रोते हैं भाई। इस राज्य की दिशा को देखकर, स्टूडेंट के सपनों को टूटता हुआ देखकर हम लोगों का भी आंसू बहता है। जांच के देख लीजिए, हमारा वजन 65 था, 57-58 बच गया 3 दिन में यार। तो हम लोग भी रोते हैं, चाहे उदयदार हैं, चाहे मनोजदार हैं, चाहे संजयदार हैं, चाहे अनुजदार हैं, चाहे देवेंद्रदार हैं, चाहे संजयदार हैं या महेंद्रदार हैं, चाहे तमाम छात्र हैं। वे लोग भी जब वो जो रंगमंच की दुनिया है, रंगमंच की दुनिया यानी मोबाइल, हेलो सेलो, जब वो समाप्त होकर 12 बजे रात को जब वो चिंतन मंथन करते हैं, पढ़ने वाले तमाम छात्र हल्का सा आंसू बहाते हैं। ये सच्चाई है मेरे दोस्त। हमारी बहनगण भी रोती हैं, बालिकाएं जो तैयारी करने के लिए आई है वो भी मायूस होती हैं। तो भाई आपको क्या समझ में आएगा? आप एक झटके में वैकेंसी रद्द कर देते हैं, आपको क्या समझ में आएगा उस वैकेंसी के एग्जाम में बैठने के लिए जिसको आपने 5 मिनट में रद्द किया है? 5 साल कोई तैयारी करता है। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या समझ में आएगा हुक्मरान? इसलिए आपको सीधा संदेश देंगे,
आपसे विनम्र प्रार्थना करेंगे कि आप नियोजन नीति और स्थानीय नीति 15 दिन का एस्टीमेट ले, जो भी सत्ता में बैठे हैं। यदि आप नियोजन नीति स्थानीय नीति नहीं बनाते हैं तो हम लोग तो बोल ही दिए, मनोज दा भी बोले, बाकी जितने भी वक्ता थे, देवेंद्र दा थे, कि हम लोग पॉलिटिक्स करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। हम लोग तो विद्रोह करने के मूड में हैं। हम लोग सीधा झुमरा पहाड़ की शरण लेंगे। इसलिए हम सीधा संदेश कहेंगे, हम लोग भी चाहते हैं, पढ़ने वाले छात्र हैं, हम लोग भी चाहते हैं इस देश में शांति हो, हम लोग भी चाहते हैं इस देश में अहिंसा हो, हम लोग भी चाहते हैं रोजी रोजगार अच्छी तरीके से सबको उपलब्ध हो पाए। लेकिन यदि विवश किया जाएगा तो फिर याद रखिएगा, चीखे गूंजेगी धरती में, चीख चीख में क्रंदन होगा। चीखे गूंजेगी धरती में, चीख चीख में क्रंदन होगा। जिस दिन हमने हथियार उठा लिया उस दिन धरती पर यमराज को अभिनंदन होगा। फिर मत कहिएगा ये लोग नक्सली है, फिर मत कहिएगा ये लोग बागी है, फिर मत कहिएगा ये लोग अपराधी है, फिर मत कहिएगा ये लोग आतंकी है। आपकी पॉलिसी, आपकी गलत नीतियां, आपकी असंवैधानिक नीतियां कहीं ना कहीं इस राज्य के युवाओं को कुंठित कर रही है, इस राज्य के युवाओं को हतोत्साहित कर रही है, इस राज्य के युवाओं को डीमोटिवेट कर रही है। इसलिए हम चाहेंगे आप अपनी नीतियों में सुधार करें, नहीं तो 24 में सुधार करने के मूड में हैं ये लोग बनाएंगे फिर 2024 में असम के तर्ज पर। तो माथा तोरा सेक्रेटरी बने तो बिहार कर ले, सेक्रेटरी बन के खुशी ना, प्रधान सचिव कोना बन जमी। हाँ, संजय दा कुमार हो और तरह सचिव बने कि बिहार भैया हम की करियो, कहले असम के तर्ज पे बनतो। तोरो गलती ना हो, माए बाप के भी तो ख्वाब पूरा करे को। तो बाकी तरह संजय दा के चाहे देवेंद्र दा भी कुमारा हो, संजय दा तोरो बिया बना गाड़ो को संजय दा हो, संजय दा को सेक्रेटरी बनतो, मनोज दा के भी सेक्रेटरी रखबी, सेक्रेटरी बनतो बिया भाई गलो ना। हाँ तो कह दी अगर सारा शक्ति ओकला सेक्रेटरी रहतो अखनी सबिन। असम के तर्ज पर एकदम निकल जाना हो सड़क पे, अगर नीति नहीं बनलो तो असम में की भरले बताओ कि नहीं। जितना विधायक हले पहले तो दम भर के पिटल ओखनी के, एकदम धोतिया फाड़ के पिटल ओखनी। आज भी दिल्ली से दम ना भले असम जाए के रिटर्न। सच्चाई घटना बता रहे हैं।